सोमं सोमसमाकारं सोमाभं सोमसंभवं सोमदेवं मुनिं नत्वा नीतिवाक्यामृतं ब्रुवे। नीतिवाक्यामृतं ब्रुवे। आशीष हाथ गुरु का जब से मिला है, संतोष का कमल जीवन में खिला है। निर्दाम ही मिल रही हमको सुवस्तु, मैं बार बार करती गुरु को नमोस्तु। हम बार बार करते गुरु को नमोस्तु। दिवादिव्य के चरण श्री महावीर भगवान की परम पूज्य मुनि कुंजर आचार्य श्री आदि सागर आचार्य महावीर कीर्ति जी आचार्य विमल सागर जी महाराज की, युग श्रेष्ठ तपस्वी सम्राट आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी गुरुदेव की, पूज्य आचार्य भगवान हम सभी के लिए पुण्य पाप की महिमा समझाते हुए बहुत सुंदर मार्गदर्शन हमारे जीवन के उत्थान के लिए दे रहे हैं। जो कुछ भी आचार्यों ने हमारे लिए कहा वो निश्चित हमारे जीवन की दिशा और दशा बदलने के लिए होता है। और चाहे कुछ भी बात हो, हम अगर उसे श्रद्धापूर्ण उसे स्वीकार करते हैं तो उससे हमारा हमेशा हित ही होता है। कभी भी तीर्थंकरों की वाणी या फिर गुरुओं की वाणी अहितकारी या नुकसान देने वाली या फिर कोई घाटा हो जाए अपना, कि जिसे पालन किया और हमसे कुछ छूट गया या मतलब हमें कुछ करने नहीं मिला, ऐसी वाली कोई भी बात कभी भी आती नहीं है। और ये सब कारण है कि गुरुओं के वचन सत्य है, निस्वार्थ है, परोपकार के लिए है, इसीलिए वह प्रामाणिक कहे गए हैं, इसीलिए वो उपादेय उसको ग्रहण करने योग्य कहे गए हैं। इसलिए हम ऐसी नीतियों के माध्यम से अपने जीवन की उन्नति कैसे हो ये बात हम सीख रहे हैं। तो पुण्य पाप की महिमा समझ रहे थे। तो पुण्य और पाप जो भी हम क्रिया करते हैं, उस क्रिया के पीछे जो भी उद्देश्य होता है, भाव होता है, वह क्रिया उस रूप फलीभूत होती है। क्रिया वो की वही रह जाती है, लेकिन उसके पीछे के भाव क्या है वो हमारे लिए पुण्य पाप का निर्धारण करती है। ऑपरेशन करना ये भी एक, जैसे किसी की चीरफाड़ी तो कर रहे हैं, डॉक्टर ऑपरेट करता है, वो भी क्या करता है, चीरफाड़ करता है, लेकिन क्या वो हिंसा का पाप लगेगा उसे? लगेगा तो सूक्ष्म रूप से, ठीक है, थोड़ा बहुत वो क्रियाओं में जो घात होता है जीवों का उस रूप से, लेकिन बहुलता के रूप से क्या उपचार कर रहा है, वो भाव क्या है, मारने का भाव नहीं है। समझ में आ रहा है? तो ये बात, वैसे कसाई भी गाय को पकड़ के ले जाता है, कसाई भी गाय को पकड़ के ले जाता है। क्या करता है कसाई गाय को पकड़ के ले जाकर? पकड़ के ले जा रहे हैं मतलब उसकी सुरक्षा कर रहे हैं क्या? नहीं, पकड़ना, उसके आपका पालन, वो भी कसाई भी पालन तो करते हैं, उससे कहीं ना कहीं सुरक्षित मतलब रखते तो है वो स्टॉक के रूप में, फिर उनका काम जो करना होता है वो करते। तो और गौ सेवा वाले गौशाला जो बनाते वहाँ भी गाय रहती है। समझ में आ रहा है? क्रिया वो की वही रहती है, उसके पीछे के भाव और तद्भाव के रूप फिर वैसी प्रवृत्ति उस क्रिया का, वो क्रिया फिर पुण्य क्रिया है या पाप रूप क्रिया है, वो फल देती है। तो आचार्य भगवान कहते हैं हम जो भी क्रियाएं करते हैं, है ना, तो उसके पीछे के भाव बहुत ज़रूरी है समझना। यहाँ बहुत सुंदर नीति एक बात बताते हुए कहते हैं कि जीवन में कभी भी
सम्मान और दान, सम्मान और दान में कभी भी पीछे मत हटना। सम्मान और दान में पीछे मत हटना और ना ही किसी को पीछे हटाना। मतलब सम्मान और दान में हमेशा अनुमोदना करना या तो फिर हमेशा साधक बनना, कभी भी किसी के बाधक मत बनना। सम्मान मतलब यहाँ क्या, अहंकार की पुष्टि, ये जो माला सम्मान माइक मंच माला से जो होता है वो वाला सम्मान नहीं। सम्मान का भाव मतलब आदर का भाव। सम्मान से यहाँ लेना है गुणों की प्रशंसा, गुणों की जो भी एक उसको बढ़ाना, गुणों की अनुमोदना करना, उस रूप से सम्मान। और जैसे दान, तो दान में क्या कि हमेशा स्वयं के द्रव्य का तो सदुपयोग करना, लेकिन दान मतलब किसी को कब कभी ज़रूरत पड़े, दान का एक ये भी अर्थ होता है, हमारे द्रव्य का सदुपयोग करते हुए जब किसी को ज़रूरत पड़े तो उसे आह्लाद पूर्वक उसमें सहयोगी बनना, ये भी दान के अंतर्गत ये भाव आता है। समझ में आया? सम्मान की चर्चा करें अपन पहले तो एक प्रसंग याद आता है कि कैसे सम्मान और कैसे किस रूप का सम्मान हम केवल मात्र समझते हैं, चाहे साधु भी आ गया या आचार्य भगवान, दोनों के लिए, श्रमणों के लिए और श्रावकों के लिए, दोनों के लिए उपदेश दे रहे हैं। एक प्रसंग याद आता है गुरुदेव की ऐसी बात समझ के आचार्य भगवान जो हमें कह रहे हैं, उससे हमें एक प्रसंग याद आ रहा है जो हमने पढ़ा था कि नगर में धर्म सभा लगी होती है। तो नगर में धर्म सभा लगी होती है तो महंत साधु जो होते हैं, जो कथा वाचन करते हैं, ऐसे मतलब जो महंत साधु जो होते थे वो अपनी कथा वाचन करते थे और पास में उनके चेले जो था, उसे बेचारे को भोला भाला चेला था, उसे कुछ आता धाता इतना नहीं था, बस जो गुरु बोल देते थे वो कर देता था। और ये जो महंत थे उन्हें बड़ा ऐसा लगा रहता था कि सही बात है, मैं कुछ कह रहा हूँ और कोई आ रहा है तो उसका भाई सम्मान वम्मान होना चाहिए, जो भी आ रहे हैं, कोई बड़ा व्यक्ति आ गया। एक दिन उनके वहाँ सभा में उस नगर का जो शेठ, राजा कहो या सभापति कहो, मतलब एक नगर सभापति, वो वहाँ पहुँचता है। उसे देखते ही वो साधु के मन में ऐसा होता है, अरे ये आए हैं, इनका सम्मान करना पड़ेगा, नहीं करेंगे तो फिर दूसरी बार क्या पता आएंगे नहीं आएंगे, ऐसी उनके मन में मचलन चलती रहती। लेकिन फिर भी चलो उपदेश तो दे दिया, पहले अपनी बात तो कह दी। फिर वो चेले को कहते हैं कि जा एक काम कर, वहाँ से माला ले आ। क्या कर? वहाँ से माला ले आ। अब बेचारा भोला भाला श्रावक, उसे क्या पता, और उसे तो ये लगा गुरुजी माला मंगा रहे, वो तो अंदर गया और जाप जपने की माला ले आया। क्या किया? गुरुजी ने भयंकर उसको डांट लगाई, कैसे है तुमको ये संस्कार दिए, पता नहीं चलता है, ऐसा वैसा भयंकर डांट लगाई। बेचारा वो तो बोले माला, फिर उसने कहा साधु महाराज आपने तो माला मंगाई थी, मैं तो माला ले आया। फिर इतने में वो जो सभापति थे वो कहते हैं कि इसने सब दया आ गई उस बेचारे भोले श्रावक, वो जो भोला चेला था उस पर। तो कहते हैं इसने गलत क्या किया है ये तो बताओ। आप तो साधु महात्मा हैं, आप तो महंत हैं, आप तो कथा धर्म ध्यान की बातें करते, आपके हाथों में तो यही माला शोभा देती है, आपके हाथों में वो वाली माला शोभा नहीं देती है। इस प्रसंग के माध्यम से कि जो गुणों का सम्मान करना, भाई किसी का सम्मान या अहम की पुष्टि जहाँ धर्म की शरण है, जहाँ गुणों का आराधना, गुणों की बात हो रही है, वहाँ गुणों का ही सम्मान हो। फिर वहाँ मंचमाला ये सब क्यों करना? तो इस प्रसंग से हमें ये बहुत ज़बरदस्त एक शिक्षा मिली कि साधु इन चीज़ों में ना उलझे, इनका सम्मान करा दे, और श्रावक भी इसकी अपेक्षा ना रखे। दोनों के लिए बहुत अच्छा उपदेश इनसे, हम गुणों का सम्मान करें, गुणों के सहयोगी बने। और वहीं दूसरी दान की बात आ रही थी कि दान, अब दान के बारे में
हम तो अपना द्रव्य दान करेंगे, ठीक है, लेकिन बेचारा अब कहाँ करेंगे, कैसा करेंगे द्रव्य का सदुपयोग। कभी कभी होता है ऐसा कि जहाँ अनावश्यक है बस सब कर रहे तो उसके पीछे चल दिए, और हम लोग भी जहाँ ज़रूरत नहीं है, ठीक है, पर्याप्त है, वहाँ शायद कहो 500 लग जाएंगे, चौके कहो या दान देने वाले कहो, सब लोग इकट्ठा हो जाएंगे, और बेचारे जिसके लिए वास्तव में ज़रूरत है। कई प्रसंग ऐसे आते हैं, आज की बड़ी विडंबनाएं हैं ये सब, दिखावे दिखावे में इसने ये बोली, अरे वहाँ बोली लेने वाले होड़ों की लगी पड़ी है, कलशों की बोली हो रही है, वहाँ होड़ लगी हुई है, और वास्तव में जहाँ वास्तविक ज़रूरत है कि जैनों का एक हॉस्पिटल हो, जैनों का एक विद्यालय हो, जैनी कोई परिवार बेचारा भूखा, या उसके पास नौकरी नहीं है, उसके पास पढ़ने के लिए पैसा नहीं है, बच्चे के अरमान में है कि मैं पढ़ लूँ, वहाँ अगर कोई 1 लाख रुपए भी मांगने चला जाएगा ना तो नाक सिकुड़ेंगे हम। समझ में आ रही है कहाँ विडंबना है। मान सम्मान और दान कैसी मान्यताएं बिठा के रख ली है हमने। सम्मान और दान में हमेशा सहयोगी बनना। कभी हम तो लगाए, हम तो दान कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन किसी को सही में वास्तविक में ज़रूरत है आपके सहयोग की, तो आप उसको सहयोग करना, चाहे मुनिराज को श्रमणों के लिए कहो या आपस में श्रावक, अच्छे श्रावक जैनी श्रावक है उसके लिए कहो, दोनों के लिए। सुपात्र दान में 3 प्रकार से आता है, उत्तम मध्यम जघन्य। हम मना नहीं कर रहे, अपनी अपनी पुण्य यश कीर्ति नाम कर्मों का अदय साधना सब कुछ होता है, लेकिन इतना भेदभाव तो नहीं होता है कि जहाँ कोई जगह ज़रूरत, ठीक है, पर्याप्त है, 30 है वहाँ 300 लग जाए तब तक तो समझ में आते हैं। 3 के लिए तुम 3000 लगा दो, ये तो गलत हो जाएगा ना, ठीक है। उसके जगह जहाँ वास्तविक में 1 है वहाँ 1 तो लगाने पहुँचो, 2 है 1 तो लगाने पहुँचो, 3 है उसके लिए 1 तो लगाने पहुँचो। कहने का मतलब ये चौके में हो गया, या कोई भी राशि का दान दे रहे हैं हम, हमारी विद्याओं का, ज्ञान का दान दे रहे हैं सभी के लिए। बहुत विडंबनाएं हो जाती, सामाजिक व्यवस्थाओं में भी ऐसा हो जाता है। देखना, ये किसी का अगर आप, ये दोनों की बात चल रही है ना, जो दान और सम्मान, अगर हम स्वयं कर सकते हैं तो करना ही चाहिए। गुणों की प्रशंसा कहो या जहाँ ज़रूरी है वहाँ यथायोग्य उत्तम पात्रों में दान देने वाली बात है, लेकिन अगर वो नहीं कर सकते हैं तो जो कोई कर रहा है उसमें कभी बाधक नहीं बनना। समझ में आ रहा है कुछ चीज़? बाधक नहीं बनना। होते ऐसे, ना खुद करते ना दूसरों को करने देते, होते ऐसे, समाज में भी ऐसी व्यवस्थाएं बनने लग गई आजकल। ये मार्ग नहीं है। अतिथि संविभाग कहा गया है, दान के अंतर्गत क्या गया है, कहा गया है अतिथि, जिसकी कोई आने की तिथि ना हो, कोई फिक्स थोड़ी किया जाता है कि आज हमारा कल तुम्हारा, ये व्यवस्थाएं नहीं होती है। और उसमें भी अगर मैं कोई आगे के अग्रणी पदों पर हूँ, ठीक है, अधिकार जैसे कोई होते कमेटी में होते हैं वगैरह, मैं केवल ये जो मैं चर्चा कर रहे हैं हम, जो आचार्य भगवान का उपदेश है, इसमें किसी एक समाज या किसी एक व्यक्ति को उद्देश्य में लेके नहीं है। ये पूरी जो आजकल ये व्यवस्थाएं से लेकर ये बहुत ज़्यादा भेदभाव और बहुत ज़्यादा खिंचातानी जो लगी रहती है ना, उसके लिए बहुत सुंदर मार्गदर्शन और कथानक कहा गया है। देखना, ऐसा होता है कि अगर कोई पदाधिकारी है, कोई आगे वाला है, उसको जैसी अनुकूलता है वो अपने हिसाब से लगा देगा, और बेचारा किसी की कोई सामान्य श्रावक है, उसकी अनुकूलता नहीं बन रही है, उसको पहले नंबर, अब आपकी व्यवस्था अनुसार तो चलना ही पड़ेगा, जो आजकल लिस्टिंग चलने लग गई है, पर उसकी अब कोई परिस्थिति है, कोई कारण है, तो हम उसको बढ़ावा दें। जो स्त्री वर्ग में भी है, चल कोई बात नहीं बेटा, तू नहीं कर पा रहे हैं तो मैं तुम्हारे सहयोगी बनती हूँ, मेरे घर बाद में लग जाएगा, ऐसे प्रोत्साहन। और कभी भी इतना भी नहीं कर सको ना तो एटलीस्ट बाधक तो नहीं ही बनना कि तुम मत लगाओ, हम ही लगाएंगे, हम नहीं लगा रहे तुम ही लगा लो। ये सब चीज़ें बहुत बड़ा अंतराय बनता है। चाहे हम गुणों, ये जो अपन ने कल बोला था ना, चना बोने से चना आता है, बीज मतलब धान, गेहूँ बोने से गेहूँ मिलता है, जो हम क्रिया करते हैं रिटर्न में वो हमारे व्हाट यू
गिव दैट यू गेट, ये बहुत एक अच्छी प्रोवर्ब है इंग्लिश में। क्या? वॉट यू गिव दैट यू गेट, आप जो देते हो वही आपको मिलता है। तो हम अगर किसी की गुणों की प्रशंसा करेंगे, सम्मान करेंगे गुणों का, तो हमारा भी क्या होगा, हमारे गुणों की भी वृद्धि होगी, हमारे गुणों का भी सम्मान होगा। दान में भी ऐसा है, अगर हम किसी के सहयोग देंगे तो हमारे भी कल सहयोगी उठेंगे। अगर हम गुणों की प्रशंसा नहीं करेंगे और गुणों में किसी का कोई आगे बढ़ रहा है तो उसकी खींचातानी करेंगे तो हमारी भी खींचतान करने वाले खड़े ही रहेंगे। अगर हम दान कर रहे हैं तो दान करने में भी अगर हम अनुमोदना नहीं कर रहे या सहयोग नहीं कर रहे तो फिर हमारे भी कोई सहयोगी नहीं बनते हैं। अंतराय बहुत, ये अंतराय कर्मों की, ये जो कर्म सिद्धांत है ना, बहुत वफादार होते हैं कर्म। मनुष्य चाहे वफादार हो ना हो, लेकिन कर्म बड़े वफादार हैं और उनमें कोई भेदभाव नहीं है। जो करेगा, जो जैसा करेगा वो वैसा पाता है। तो हम इस बात का ध्यान रखें कि गुणों का सम्मान हो और जहाँ दान की भावना हो वहाँ बाधक ना बनकर साधक बने। क्या बने हम? चाहे हम श्रवणों में भी बात कर लें, गुणों का सम्मान है तो किसी महाराज जी की, अब जैसे आके कोई बात करता है कि इन महाराज जी ने ऐसा कर दिया, इन महाराज जी का ऐसा कार्यक्रम हुआ, इन माता जी ने ये कुछ नया लेखन किया, तो उसमें हम क्या करेंगे या हमें क्या करना चाहिए? उसमें हम अगर कुड़कुड़ करते रहे, हमारे साथ तो ये होता ही नहीं, हमें तो ये आता ही नहीं है, इतने बड़े बड़े कार्यक्रम हम हमारी भी भावना रहती है पर हम तो करवा ही नहीं पाते, तो इससे क्या होगा? इससे क्या होगा बताओ? जो कर रहा है उसको कुछ फर्क पड़ेगा? जो कर रहा है, वहाँ कोई कार्यक्रम कर रहा है या लेखन कर रहा है या अच्छा प्रवचन कर रहा है, अच्छा संघ का संचालन कर रहा है, बड़ा संघ हो रहा है, कुछ भी, वहाँ कुछ फर्क पड़ना है? नहीं पड़ना है। उन्हें तो जो अपनी गति और प्रगति करनी है वो तो करेंगे। अगर उसमें मैं कुड़कुड़ करता हूँ, अगर हम उस बात को लेके चिंता करें या फिर बहुत ज़्यादा परिणाम को विचलित करें, नुकसान किसका होगा? या उसकी हम अनुमोदना ना करें, उनको उसके लिए लाइकिंग, प्रशंसा ना करें, तो क्या होगा? उससे नुकसान किसका होगा? हमारा स्वयं का होगा। दो चीज़ें होगी, ना हमारे गुणों में वृद्धि होगी और दूसरा हमारे लिए अंतराय कर्म बहुत बंधेगा। फिर हमें आगे ऐसा कुछ भी नहीं मिल पाएगा क्योंकि हमने इन चीज़ों की प्रशंसा या पसंद या लाइकिंग्स नहीं की है। तो इसलिए ऐसे प्रसंगों से आचार्य भगवान सुनील सागर जी का जीवन हमेशा हमने देखा। इस बात के लिए तो हमें इतना ज़्यादा उनके प्रति एक सम्मान का हो और आदर का भाव आता है। उनके जीवन में हमने देखा है कभी भी उनके मुख से चाहे कोई सामान्य श्रावक हो, चाहे कोई साधक हो, संघ का हो, किसी और संघ का हो, किसी भी श्रमण संस्कृति में किसी भी साधक, चाहे कोई भी पूर्वाचार्य या कोई भी परंपरा हो या कोई भी सामान्य श्रावक, कुछ भी किसी के भी लिए कभी भी निंदा या अस्वीकार का भाव नहीं आया है। उनके पास जैसा भी कोई चला जाए ना, उसमें से वो गुण निकाल देते हैं। मतलब ये तो हमने देखा, कोई शिष्य अगर हमको दिखाई दे रहा है कि ये इतना ज़्यादा मतलब दिखने में तो ऐसी प्रवृत्ति करता है, तो हमें कभी बार हम लोग पूछ भी लेते हैं कि आचार्य भगवान ये बिल्कुल जैसे समय पे क्लास में नहीं आ रहे हैं या ऐसा कभी बोल देते हैं जो भी, फिर भी आप उतनी प्रेम से और इतने वात्सल्य से कैसे उनके साथ व्यवहार कर लेते? तो आचार्य भगवान का एक ही सूत्र होता है, वो भी एक भव्य आत्मा है, वो भी एक होनहार, क्षमतावान, समर्थ आत्मन है। सब में क्षमताएं और सामर्थ्य हुआ करती है, समय समय पर उनमें भी खिलेगी। इतना स्वीकार भाव, जब ये स्वीकार भाव आता है ना गुणों के प्रति, तब जाके आत्मदृष्टि आती है, तब जाके हर कोई स्वीकार हो पाता है, हर एक में गुण दृष्टि रहती है। हम गुणों का और फिर उनके लिए सहयोग देना, सहयोग करना भी और उनसे सहयोग लेना भी संभव हो जाया करता है। तो ये बात हम ध्यान रखें, कभी भी इस नीतियों के माध्यम से हमारा जीवन एक सही दिशा पकड़ता है। तो ऐसी नीति के साथ हम जीवन में हम अपनी उन्नति करें, इन नीतियों को आधार बनाएं, हमारे जीवन के सिद्धांत बनाएं, जो पूर्वाचार्यों ने, आचार्यों ने कहा है।
लाइफ बहुत स्मूथ जाती है। चाहे जितनी संघर्ष आए, जितनी परेशानी आए, उस परिस्थितियों का समाधान हमारे पास उपलब्ध होता है। ऐसे नीति वाक्यामृत, ऐसे अमृत जो हम ग्रहण करते हैं, तो हम सभी के जीवन में ये नीति उन्नति का कार्य करें। इसी दिव्य मंगल भावना के साथ चलते हैं। पूज्य आरिका श्री सुदृढ़मती माता जी के चरणों में निवेदन करते हैं कि वे अपनी मंगलमय वाणी के माध्यम से सभी के लिए लाभान्वित करें। पूज्य माता जी के चरणों में वंदामि वंदामि वंदामि।